दोस्तों वन पीस चैप्टर 1122 रिलीज हो चुका है एंड ये शायद एंड होगा एगेड आर्क का, क्योंकि लूफी और सारे लोग वहाँ से निकल गए हैं एंड गोरो से भी अब वापस जा चुके हैं अपने अड्डे पे। एंड मेन बात इस चैप्टर की ये है कि हमें जॉय बॉय का पावर देखने को मिला, जिससे हम ये तो बता ही सकते हैं कि वो वन पीस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 3 कैरेक्टर में से एक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और देखते हैं कि आगे क्या हुआ है इस नए चैप्टर में। हमें और भी रिएक्शन देखने को मिलते हैं वेगापंक के मैसेज के बाद, जहाँ पे ड्रेस ओरा के लोग डरे हुए थे कि उनकी कंट्री अब डूब जाएगी एंड इस साइड पायरेट्स खुश हो रहे थे कि अब वो लोग वर्ल्ड को जीत सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी पायरेट्स जेल में थे वो सारे के सारे खुश हो रहे थे वेगापंक का मैसेज सुनने के बाद। और नेवी ऑफिसर्स कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने वेगापंक। हम यहाँ पर कैप्टन कोबी को भी देखते हैं जो अभी अभी हॉस्पिटल में ठीक हुआ था कि जब लूफी ने उसको बोला था कि वो पायरेट किंग बनने का एंड ऑल, लेकिन कोबी यहाँ पे डिटरमिन था कि वो लूफी को उसका सपना पूरा करने से रोक के रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और चैप्टर आगे डिस्कस करें उससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि सीरियसली यहाँ पे कोबी को ये पता नहीं है कि अब लूफी का पावर नेक्स्ट लेवल बढ़ चुका है। एंड जहाँ पे कोबी टीच और उसके गुंडों से लड़ाई में स्ट्रगल कर रहा था, तभी अपना लूफी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर गोरोसे के सामने लड़ रहा है और उसने नेवी एडमिरल किजारू की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी एगेड आर्क के ऊपर। मतलब अगर अब कोबी को लूफी को हराना है तो उसको भी एक नेक्स्ट इंसेंट लेवल का पावर अप चाहिए, वरना कोबी को भूल जाना चाहिए कि वो लूफी को रोक पाएगा उसका सपना पूरा करने से। आगे हम चैप्टर में देखते हैं बगी, जो कि उसके सारे लोगों को बोलता है कि तुम इसको मेरा वर्ल्ड क्यों बोल रहे हो, ये हम सबका वर्ल्ड होने वाला है। और ये बात सुन के बगी के सारे लोग चिल्ला देते हैं। हम यहाँ पे कैटरीना वन वैन ऑगर को भी देखते हैं एंड वो टीच को कॉल करते हैं कि क्या हम कारिबो को मार डालें। तो टीच मना कर देता है, नहीं, पहले उसको मेरे पास लेके आओ, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं हुई तो मैं खुद उसको मार डालूंगा। आगे हम देखते हैं कि वेगापंक कहने ही जाता है कि जॉय बॉय इज एंड तुरंत वॉरक्यूरी उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वेगापंक का मैसेज इस बार कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। एंड ये अटैक देख के सारे जायंट्स उसका नाम चिल्ला देते हैं। और यहाँ पे हम सैटर्न को देखते हैं जो कि शोर पे रीजनरेट हो रहा है और पता नहीं वो वाटर से इम्यून है कि क्या, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लूफी और वॉनी के कॉम्बो अटैक के बाद उसकी सारी बॉडी टूटने लगती है एंड वो पानी में गिरने ही वाला था। इस चैप्टर में हम अपने गोरो स्वॉर्ड में नोस्टिरो को भी देखते हैं जो कि 1000 सनी का पीछा कर रहा है। और यहाँ पे सारे के सारे लोग चिल्ला देते हैं कि जोरो इसका तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। एंड इस साइड जुपिटर मर्क्यूरी न्यूस्टिरो तीनों के तीनों एक साथ 1000 सनी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी एमएच जॉय बॉय को सॉरी कहता है एंड कहता है कि पॉसिबल नहीं कि जॉय बॉय तुम अभी तक जिंदा हो। एंड कहता है कि मैं चाहकर भी उस दिन को नहीं भुला सकता और सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें किंग नहीं बना सका। एमत यहाँ पे लूफी से उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लूफी कहता है कि मंकी डी लूफी, जो कि पायरेट किंग बनने वाला है फ्यूचर में। और अहमद यहाँ पे अपनी वेस्ट से कुछ ड्रॉप जैसी चीज़ को खींचता है और उसमें से रिलीज होती है कंकर और साकी। एंड लूफी शॉक में था एंड अहमद उसको थैंक यू कहता है कि उसने वो रिदम उसको दोबारा सुनाई। हमें यहाँ पे देखने को मिलती है अहमद के अंदर से जो आके रिलीज हुई थी, तो पूरा का पूरा आसमान स्प्लिट हो जाता है। और अटैक इतना पावरफुल था कि दूर खड़ी नेवी सोल्जर्स भी बेहोश हो गए थे इस अटैक को देखने के बाद। और वाइस एडमिरल्स भी इस अटैक के सामने बहुत ही स्ट्रगल करते थे और वो भी शॉक में हो जाते हैं कि आखिरकार ये हाकी है किसकी। और ये अटैक की वजह से सारे के सारे गोरोसे मेंबर्स वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अहमद ने जो हाकी रिलीज़ की थी वो कितनी पावरफुल रही होगी कि वो सारे के सारे गोरोसे मेंबर को मजबूर कर देती है अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आने में। अब ये पता नहीं कि अटैक रीज़न था कि उन लोगों ने मैन्युअली किया था, लेकिन सारे के सारे गोरोसे मेंबर वापस उनके रूम में चले जाते हैं और मार्स वहाँ पे ऑलरेडी था। और हम मीमू को भी यहाँ पे देखते हैं जो कि नील डाउन होकर चिल्ला रहा था जॉय बॉय। और फाइनली 1000 सनी लैंड हो गई थी सी में और हम लोग देख सकते हैं कि अब वो और एल्बाब की शिप दूर जा रही है एगेड आइलैंड से। सारे के सारे लोग यहाँ से लूफी को पूछते हैं कि क्या हुआ उस मॉन्स्टर का। लूफी कहता है पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब वो लोग गायब हो गए हैं। पर सारे के सारे जायंट्स यही पूछते हैं कि ये जायंट रोबोट हाकी का यूज़ कैसे कर सकता है और उसने उन लोगों को गायब कैसे कर दिया। और एयर गेट में हम लोग देखते हैं कि सैटर्न अभी भी वही है, जो कि शायद हो सकता है कि वो अहमद को ख़त्म करने के बाद ही वहाँ से जाएगा। अहमद यहाँ पे याद करता है उसके और जॉय बॉय के कन्वर्सेशन को, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपना सबसे पावरफुल हथियार तुम्हारे अंदर सील करने वाला हूँ
और जो है वो इसका रीज़न कहता है कि तुम हमसे बहुत ही ज़्यादा साल जिंदा रहने वाले हो, और जब तुम बहुत बड़े डेंजर में हो और अगर तुमको किसी और को बचाना हो तब तुम ये नॉट अनटाई कर देना और ये अटैक रिलीज़ कर देना। अहमद कहता है कि जब टाइम आएगा तब तुम वहाँ पे होगे हमारी हेल्प करने के लिए जॉय बॉय। जॉय बॉय कहता है कि उस टाइम मैं हमेशा की तरह तुम्हारी हेल्प करूँगा, मतलब मैं मेरे पास्ट के सेल्फ से तुम्हारी हेल्प करूँगा। अहमद कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो दिन कभी आए जब मैं अकेला पड़ जाऊँ। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।